लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो चलिए आज गुप्त ऊष्मा के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त यानी छुपी हुई ऊष्मा। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी पदार्थ की किस प्रोसेस में उसके अंदर ऊष्मा छुप सकती है। ऊष्मा छुपने का मतलब वो पदार्थ लगातार ऊष्मा का अवशोषण करता रहे या उत्सर्जन करता रहे, लेकिन उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहे। जैसे इसका एग्जांपल देना चाहूँ मैं, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चेंज होती है। उसे हम लगातार हीट देते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। इस प्रकार से ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, इस चेंजिंग प्रोसेस में जितनी भी ऊष्मा कंज़्यूम की गई है, वो सारी लेटेंट हीट के अंतर्गत आती है, गुप्त ऊष्मा के अंतर्गत आती है। अर्थात कोई भी पदार्थ है, वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं। अब देखिए ठोस जब द्रव में चेंज होता है, एक तो तब लेटेंट हीट हो सकती है। एक द्रव जब गैस में चेंज होता है, तब लेटेंट हीट हो सकती है और इसके अपोज़िट यानी जब गैस द्रव में चेंज हो और द्रव ठोस में चेंज हो, तो इस प्रकार से इन 4 स्टेप पर लेटेंट हीट देखने को मिलती है, गुप्त ऊष्मा देखने को मिलती है। अब आपने लेटेंट हीट का एक बेस तैयार कर लिया है, आधार तैयार कर लिया है कि आप समझ सकते हैं कि लेटेंट हीट होती क्या है और ये किस-किस कंडीशंस में होती है। अब हम इसका फ़ॉर्मूला डिफ़ाइन करते हैं। लेटेंट हीट को हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे और इसका फ़ॉर्मूला होगा L इक्वल्स टू Q अपॉन M, जहाँ Q है वो उस पदार्थ की ऊष्मा होगी और M है वो उस पदार्थ का द्रव्यमान है। यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट डिफ़ाइन करें तो यूनिट बनेगी जूल अपॉन किलोग्राम। ये इसकी एसआई यूनिट होगी और इसकी डायमेंशन होगी L2T-2, L2T-2। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इसका फ़ॉर्मूला, इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन। तो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी कि वह ऊष्मा जो किसी m द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, वह गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहलाती है। अर्थात लेटेंट हीट है वो अवस्था परिवर्तन जहाँ पर होता है उस प्रोसेस में होती है, यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से जब वेपर बनती है तो उन कंडीशन में पदार्थ के अंदर एक लेटेंट हीट होती है। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, इसका मतलब अब शायद आपके दिमाग में इसके जो 2 टाइप्स होते हैं, वो भी आ गए होंगे। अवस्था परिवर्तन में ये लेटेंट हीट होती है। अवस्था परिवर्तन 2 जगह होती है, एक तो सॉलिड से बनता है लिक्विड और एक लिक्विड से बनता है वेपर। इसका मतलब एक तो यहाँ पर लेटेंट हीट होगी और एक यहाँ पर लेटेंट हीट होगी। तो जो सॉलिड से लिक्विड लेटेंट हीट है, इसका मतलब यहाँ पे कौन-सी प्रोसेस हो रही है? गलन। कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में गलता है, उसे गलन बोलते हैं हम और उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है? और कोई भी लिक्विड जब वेपर में बदलता है, उसे हम बोलते हैं वेपोराइज़ेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? वाष्पन, ठीक है? इसे हम वी से डिनोट कर देंगे आगे, क्लियर है? तो गलन की जो गुप्त ऊष्मा होगी, उसे हम बोलेंगे गलन गुप्त ऊष्मा या फ्यूज़न लेटेंट हीट और इसे हम डिनोट करेंगे एलएफ से। इसी प्रकार से वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होगी अर्थात लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसे हम डिनोट कर देंगे एलवी से। तो आगे आपको जहाँ भी एलएफ दिखे, इसका मतलब ये फ्यूजन की लेटेंट हीट है, यानी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और जहाँ पे एलवी दिखे, इसका मतलब ये वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट है, यानी कोई भी लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए इतनी बातें समझने के बाद में अब हम समझते हैं कि फेज चेंज या अवस्था परिवर्तन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है और कहाँ पे लेटेंट हीट छुपती है। जैसे इनिशियली अपने पास में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़, ठीक है? इसे हम देंगे हीट। हीट देंगे इसका मतलब या तो होनी चाहिए अवस्था परिवर्तन और अगर अवस्था परिवर्तन नहीं होगी तो इसका होगा टेम्परेचर इंक्रीज़। तो सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्फ़ है, वो चेंज होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, ठीक है? हीट हमने चालू कर रखी है, हीट दे रहे हैं हम कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे आपने देखा कि टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर कौन-सी प्रोसेस हो रही थी? फेज़ चेंज या अवस्था परिवर्तन हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पर जो हीट दी हमने, वो सारी कंज़्यूम हो गई अवस्था परिवर्तन के रूप में और यही हीट कहलाती है लेटेंट हीट। सेकंड बात, ये फ्यूज़न की है या वेपर की? नहीं, यहाँ से बर्फ़ पानी में बदल रही है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये लेटेंट हीट है, फ्यूज़न की एलएफ है ये। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए इसे हम कंटीन्यूअसली हीट देंगे।
0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को आगे भी अगर हम हीट देते रहेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। अब ये बन गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी। अब भी हम इसे कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं। अब क्या होगा, क्वथन बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में पानी वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से क्या बनना स्टार्ट होगा, इसकी वेपर या वाष्प, और वो कितनी की होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बनेगी वाष्प या भाप। ठीक है, इसे भी हम कंटिन्यू हीट देते रहेंगे, ये प्रोसेस ऐसे आगे चलता रहेगा। यहाँ पे आप देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, आप इसे हीट दे रहे हैं और ये चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में। इसका मतलब इस पूरी प्रोसेस में जितनी भी हीट दी उसके बाद में भी इसका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही थी, फेज चेंज या अवस्था परिवर्तन की। इसका मतलब ये सारी की सारी हीट है वो इस अवस्था परिवर्तन में कंज्यूम हो गई, और अवस्था परिवर्तन में ये सारी हीट कंज्यूम हो गई, छुप गई, इसलिए ये भी कौन सी होगी, लेटेंट हीट। अब बात आती है कि लेटेंट हीट है कौन सी। यहाँ पे देखिए लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट है जिसे हम डिनोट करते हैं एलवी से। अब देखिए जिस प्रोसेस से हमने ये पूरा कंसेप्ट सीखा है उसी के लिए हम लेटेंट हीट डिफाइन करते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदल रही है कंटिन्यूसली हीट गेन करके। तो यहाँ पे जो इसको हीट चाहिएगी वो चाहिए होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम बर्फ जो कितने टेम्परेचर की है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम पानी में जब परिवर्तित होती है तो उसको आवश्यकता होती है 80 कैलोरी पर ग्राम या 80 कैलोरी की हीट की। 80 कैलोरी पर ग्राम को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो ये होगी 236 जूल पर ग्राम। अब देखिए ये पर ग्राम का मैटर है, अब आपको कितने ग्राम बर्फ दी हुई है उससे उतने ही ग्राम वाटर चेंज होगा, तो जितने ग्राम बर्फ दी होगी उससे हम इंटू कर देंगे। जैसे आपको पूछे कि 2 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की पानी में बदलना है, अब कितनी हीट चाहिएगी, तो आपको चाहिएगी 80 इंटू 2 यानी 160 कैलोरी, इतनी हीट चाहिएगी। ठीक है, जूल में पूछे तो आप 236 को 2 से इंटू कर देना, यानी 472 जूल हीट चाहिए आपको। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास में है 100 डिग्री का पानी और उसे हम चेंज कर रहे हैं 100 डिग्री की वाष्प में या भाप में। तो यहाँ पर भी एक लेटेंट हीट है जो कंज्यूम हो रही है कंटिन्यूसली इस फेज चेंज या अवस्था परिवर्तन में। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे कितनी हीट आवश्यकता होती है कि 1 ग्राम पानी है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वो कन्वर्ट हो रहा है 1 ग्राम भाप में या वाष्प में, और वो भी कितने की है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप है। तो अब आप देखना कि 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम भाप में बदलने के लिए हीट चाहिए होती है 536 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से। ठीक है, जिसे हम जूल में अगर डिनोट करें तो ये होती है 2268 जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम के लिए 2268 जूल हीट चाहिए। तभी आपने महसूस किया होगा कि गर्म पानी से ज़्यादा हमारा हाथ तो उस पानी की भाप जलाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक लेटेंट हीट छुपी हुई उष्मा है जो हमें बहुत अधिक गर्मी महसूस करवाती है या हाथ को जलाती है। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भाप के अंदर इतनी हीट होती कैसे है? तो देखिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ से निष्कर्ष निकालना है वो क्या है? वो यही है कि गलन की गुप्त ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से कम होती है, अर्थात लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज लेस देन लेटेंट हीट ऑफ वेपर। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट फ्यूजन हमें प्राप्त हुई थी 80 कैलोरी पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपर हमें प्राप्त हुई थी 536 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एलवी है वो ग्रेटर है एलएफ से। तो एक तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। दूसरा, अब हम समझते हैं कि एलवी ज़्यादा क्यों होती है एलएफ से, जबकि ज़्यादा तो हमें देनी होगी कि सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करें तब ज़्यादा लगनी चाहिए थी, कॉमन सेंस से देखें तो। लेकिन आइए फिजिक्स से इसे हम समझते हैं। रीज़न ये है कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसका जो वॉल्यूम चेंज है वो बहुत कम होता है, लेकिन जब कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो उसका जो वॉल्यूम चेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसको हीट की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि लिक्विड से वेपर बनते टाइम ज़्यादा हीट कंज्यूम होती है, अर्थात उसकी जो लेटेंट हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में हमने लेटेंट हीट का कंसेप्ट समझा, बर्फ से पानी और पानी से भाप बना करके हमने इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।